नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड बुलेटिन शुरुआत इस वक्त बड़ी अहम खबर से करते हैं। अयोध्या धमाके के साथ मकान धराशायी होने का मामला सामने आया। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। ये बड़ी जानकारी। पटाखा विस्फोट से मौत मामले में बताया जा रहा है कि पगला भारी गांव में जांच और राहत की टीमें मौजूद है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीआरएफ फॉरेंसिक टीमें लगातार कर रही है जांच। विस्फोट के बाद लापता महिला की तलाशी जारी है। तो लापता महिला का नहीं लग रहा है कोई सुराग। विस्फोट के वास्तविक कारण का पता लगाया जाएगा, एसएसपी ने कहा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि अयोध्या से ये खबर है, जहां पर अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार विस्फोट हुआ कैसे, धमाका हुआ कैसे, इसके पीछे क्या वजह है। धमाके के साथ मकान धराशायी होने के मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये समझा जा रहा है कि आखिरकार ये विस्फोट हुआ कैसे। पुलिस, एसडीआरएफ, फॉरेंसिक टीमें लगातार लगी हुई हैं। तो हादसे में अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। दुखद खबर है ये। कई लोग अभी घायल हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पटाखा विस्फोट से मौत का ये मामला है और बताया जा रहा है कि पगला भारी गांव में जांच जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, फॉरेंसिक टीम लगातार कर रही है जांच। देखिए, आज जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के पगड़ा भारी जो गांव है, वहां से 7:15 सायंकाल के तकरीबन एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों में बना हुआ है, उसकी छत गिर गई है, जिससे काफी बड़ी आवाज के साथ विस्फोट की आवाज आई है। मौके पर तत्काल पुलिस और बाकी जो रेस्क्यू हमारे गण है वहां पर पहुंचे हैं। मौके से यहाँ पर रेस्क्यू कार्य तत्काल शुरू किया गया है। जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहां पर अभी 5 लोगों के मृत होने की सूचना हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। मौके पर आकर के हमारे और डीएम साहब द्वारा, हमारे फोरेंसिक टीम द्वारा, सीएफओ द्वारा, जो बीडीडीएस टीम है और बाकी सभी टीम्स के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। तो हादसे में अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विस्फोट किस वजह से हुई है। फॉरेंसिक टीम लगी हुई है जांच करने में कि आखिरकार ये जो विस्फोट हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। क्या किसी की साजिश है? साजिशन ये किसी ने ऐसा तो नहीं कभी कि जहां पर बारूद होते हैं, पटाखे वाले सामग्री रखी जाती है, जरा सी चिंगारी वहां पर भयावह रूप ले लेती है। स्थिति बहुत विकट। इसी से आप समझ सकते हैं कि 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और कई लोग जख्मी हैं, इंजर्ड हैं और लगातार ये जांच चल रहा है। अब फिलहाल एक संदिग्ध महिला है, उसकी तलाश अभी की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, 5 लोगों की मौत हुई है विस्फोट में, कई लोग जख्मी हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी तलाश जारी है। कुछ लोग आशंका है कि मलबे के नीचे दबे हों। अभी क्या ताजा अपडेट है अनिल इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से कल एक भयानक विस्फोट होता है जिसमें 3 बच्चों के साथ 5 लोगों के मृत होने की सूचना है। 5 लोग मृत हुए हैं। अब ऐसे में जो जांच की टीमें हैं वो घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं। वो लगातार सभी पहलुओं की जांच कर। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से भारी संख्या में जो पुलिस बल के जवान हैं वो मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं और साथ ही साथ जेसीबी द्वारा खुदाई की जा रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें किस तरह से। देखिए, अब खुदाई चल रही है और जो तमाम टीमें हैं, चाहे फोरेंसिक टीमें हों, डॉग स्क्वाड हो या अन्य जो भी दस्ते हैं, वो सभी लोग मौके पर देखिए किस तरह से खुदाई चल रही है और पूरी तरह से लोगों को रोका गया है कि वहां पर कोई न जाने पाए। तो जो सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ये जो विस्फोट हुआ है ये बहुत ही भयानक विस्फोट था और इस विस्फोट में 5 लोग खत्म हुए। बताया जाता है कि जो मृत हुए हैं उनके शव, जो घर था उनका, पूरा घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। साथ ही साथ उनका जो शव है करीब 150 से 200 मीटर दूर पाया गया। जो घर के बर्तन थे वो करीब 150 से 200 मीटर दूर पाए जा रहे हैं। जो घर में शटर लगा हुआ था वो करीब 150 से 200 मीटर दूर पाया जा रहा है। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये घटना
कितनी भयावह रही है और कितनी भयानक रही है। फिलहाल जो जांच की टीम है वो लगातार मौके पर मौजूद है। वो सभी लोग हर पहलुओं की जांच करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अच्छा अनिल, ये एक सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर एक संदिग्ध महिला का जिक्र हो रहा था कि एक संदिग्ध महिला है, उसकी भी तलाश जारी है और ये कहा जा रहा था, आशंका व्यक्त किया जा रहा था कि मलबे के नीचे कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। क्या मलबे के नीचे और लोग अभी दबे हैं या उन लोगों को निकाल लिया गया है, या ये संभावना व्यक्त किया जा रहा था, उसके विषय में कुछ जानकारी दें आप। देखिए, अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो इसमें जो मृत हुए हैं उनमें राम कुमार गुप्ता उर्फ पारसनाथ, इन्होंने पहले भी पटाखा बनाने का कारोबार किया था, गांव के अंदर था, वहां भी ब्लास्ट हुआ था जिसमें इनकी मां के साथ साथ 3 लोग उसमें मृत हुए थे। अब जब गांव वालों ने ये स्थिति देखी तो इनको गांव से बाहर कर दिया। अब ये गांव के बाहर घर बना के रह रहे थे और यहाँ पर भी ये पटाखे का ही कारोबार कर रहे थे, शायद ऐसा लोगों का कहना है। तो ऐसे में जब धमाका होता है तो जो राम कुमार गुप्ता है उनकी मृत्यु होती है, उनके साथ उनकी जो पुत्री थी ईसा 10 वर्ष, उसकी मृत्यु होती है। लो 10 वर्ष जो इनका पुत्र था, इनका पुत्र यश 5 वर्ष, साथ ही साथ राम सजीवन इसमें मृत होते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, जो ये सिलसिला है लगातार चल रहा था और आज पूरा का पूरा परिवार इस मकान के साथ ध्वस्त हो गया है, नेस्तनाबूद हो गया है और लगातार जो पुलिस है वो तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये पटाखे का कारोबार करता था, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये शायद उसी की वजह से हुआ है। जी अनिल, ये पटाखे का कारोबार करता था, क्या बहुत ज्यादा मात्रा में विस्फोटक पदार्थ वहां रखा गया था या बारूद रखा गया था, जिस वजह से जो पैरामीटर रहा। अब सोचिए कि ब्लास्ट ऐसा कि पूरा घर धराशायी हो गया, 5 लोग इसमें मर जाते हैं। और क्या इसके विषय में पहले लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं या बारूद का रखे हुए हैं? क्या इस विषय में कुछ जानकारी लोकल प्रशासन को नहीं था या अन्य लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं थी? देखिए, ग्रामीणों का कहना है इसकी सूचना सबको थी लेकिन कोई कार्रवाई कर नहीं रहा था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि पटाखे का कारोबार पहले भी करता था, पहले भी उसके परिवार के 3 लोग खत्म हो चुके हैं, पूरा का पूरा घर उसका ध्वस्त हो गया था, गांव वालों ने उसको गांव से बाहर कर दिया। इसके बावजूद भी अगर इस तरह से कारोबार चल रहा तो कहीं ना कहीं की जिम्मेदारों की भी भूमिका इसमें संदिग्ध देखी जा रही है। ये जो घर बना था, मकान जो बना हुआ थी, गांव के बाहर था, क्या आसपास कोई इसके घर नहीं था? क्या ये इकलौता एक मकान था जो धराशायी हुआ, जमींदोज हुआ? गांव वाले बताते हैं कि जब गांव में ये हादसा होता है उसके बाद गांव वालों ने कहा कि अगर आपको यही सब करना है तो आप गांव के बाहर जाके करिए। तो सड़क के किनारे अकेला मकान था इनका और उसमें चक्की का भी ये कारोबार किया करते थे, लेकिन चक्की के आड़ में ये पटाखे का भी कारोबार किया करते थे, ऐसा लोगों का कहना है यहाँ पर। अनिल, क्या कुछ लोग बचे हैं? अगर जो बचे हैं उनकी स्थिति क्या है, उसके विषय में कुछ जानकारी है क्या? देखिए, अगर इनके जो मृत हुए हैं इनके परिवार, राम कुमार के परिवार की बात की जाए तो इनके परिवार में कोई नहीं बचा। पहले हादसे में इनकी मां के साथ 3 लोग एक्सपायर हुए थे और साथ ही साथ कल के धमाके में पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। पहला जब धमाका हुआ था तो इनकी मां और इनकी पत्नी की मौत हो गई थी, उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी की बहन के साथ शादी कर ली थी और उसके बाद फिर यहाँ रहना शुरू कर दिए थे। लेकिन इस धमाके ने राम कुमार के साथ साथ उनके 3 बच्चों की भी मौत होती है, एक स्थानीय की मौत होती है। वहीं पर जो राम कुमार की पत्नी है उसकी तलाश लगातार की जा रही है कि आखिर वो कहाँ है। तमाम तरह के जो इक्विपमेंट हैं, तमाम तरह की फोरेंसिक टीम वो भी लगातार पड़ताल करी, ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। अब जो मकान का जो मलबा था उसको जेसीबी से हटाने का प्रयास किया जा रहा है और तथ्य खोजे जा रहे हैं कि आखिर जो इतनी बड़ी घटना होती है इसके पीछे की वजह क्या रहेगी। फोरेंसिक टीम लगातार मौके मौजूद है, बीडीएस की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, सभी टीमें लगातार मॉनिटरिंग करें कि आखिर घटना की वजह क्या रही है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, अयोध्या के पूरा कलंदा थाना क्षेत्र स्थित पगला भारी गांव में गुरुवार शाम को भीषण विस्फोट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। विस्फोट की वजह से 2 मंजिला मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया था और मलबे के टुकड़े 100 मीटर दूर तक बिखर गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोट की आवाज इतना तेज थी कि आसपास के अन्य मकान की दीवारें तक हिल गई थी। घटना स्थल पर पहुंचे बचाव दल, पुलिस ने तत्काल मलबा हटाए और दबे लोगों को निकालने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक पिता और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विस्फोट एलपीजी सिलेंडर फटने से कारण हुआ था और
वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मकान में अवैध रूप से पटाखों और विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया जा रहा था, जिसने धमाके की शक्ल ले ली और बहुत भीषण ये धमाका हुआ। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला मारी गांव में अभी उपस्थित है। यहाँ पर लगभग 7:15 बजे एक विस्फोट के बाद एक मकान की छत गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए, आज जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के पगड़ा भारी जो गांव है वहां से 7:15 सायंकाल के तकरीबन एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों में बना हुआ है, उसकी छत गिर गई है, जिससे काफी बड़ी आवाज के साथ विस्फोट की आवाज आई है। मौके पर तत्काल पुलिस और बाकी जो रेस्क्यू हमारे गण है वहां पर पहुंचे हैं। मौके से यहाँ पर रेस्क्यू कार्य तत्काल शुरू किया गया है। जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया।